दोस्तों 10 सालों का तवील इंतजार खत्म। फिनलैंड एम्बेसी पाकिस्तान आ चुकी, इस्लामाबाद से ऑपरेट करेगी और पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ वीजे देगी। यानी कि 2012 में बंद होने वाली एम्बेसी आज 2022 में दोबारा से आगाज कर चुकी है। फिनलैंड यूरोप का मुल्क, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स में आता है, तो दोस्तों इसके वीजे के लिए दौड़े। तो मेरी ये वीडियो आज देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे इंट्रो से देख लिया होगा कि आज फिनलैंड की एम्बेसी पे बात होगी। ये वही मुल्क है जिसके बारे में देश परदेश ने चंद दिन कबल एक वीडियो बनाई और बाकायदा तौर पर पाकिस्तानियों को बताया कि यूरोप के 8 ममालिक में से फिनलैंड ऐसा मुल्क है जो कि वीजा देने में बड़ा ही जबरदस्त है, यानी कि आप आसानी से वीजा हासिल कर सकते हैं। तो अब खुशी की बात यह है कि फिनलैंड पाकिस्तान आ चुकी है। दोस्तों देश परदेश पर आ चुके हैं तो क्योंकि बड़ी खुशखबरी है, तो मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों फिनलैंड की एम्बेसी आखिर क्यों बंद हुई थी, क्या मसाइल थे और वीजा हासिल करने में किस दुश्वारी का सामना था। दोस्तों 2012 में फिनलैंड एम्बेसी का पाकिस्तान से राब्ता मुनक़ता हुआ। यह राब्ता मुनक़ता होने की मुख्तलिफ वजूहात थी, जिसमें सबसे बड़ी इकोनॉमिकल रीजन थी। फिर मैन पावर फिनलैंड के पास खासी कम थी, लिहाजा उन्होंने अपनी एम्बेसी को अबू धाबी शिफ्ट कर दिया था। अब जो लोग भी 10 सालों में फिनलैंड का वीजा हासिल करना चाहते थे, उनको सबसे पहले अबू धाबी का वीजा चाहिए था, टिकट चाहिए था, ट्रेवल करके टाइम निकालना, अबू धाबी पहुंचना, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, वापस आना, और खुदा न खास्ता अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए तो बड़ी परेशानी। लिहाजा अब इस परेशानी से हमारी जान छूट चुकी है। फिनलैंड हमारी एम्बेसी जो है हमारे डोर स्टेप पे आ चुकी है। अब हम बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के किसी भी शहर से इस्लामाबाद में आके फिनलैंड एम्बेसी में ना सिर्फ अपना वीजा जमा करा सकते हैं, बल्कि हम इंटरव्यू के लिए भी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों फिनलैंड एम्बेसी का आगाज जो है उसका इफ्तिताह 7 दिसंबर को यहां पर पाकिस्तान में फिनलैंड के एम्बेसडर ने मुकामी होटल में केक काट के किया है, यानी कि आगाज हो चुका है। इसके वीजा सेक्शन, दीगर सेक्शंस मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। अब ये प्रॉपर वीजा देने की पोजीशन में आ चुके हैं। जबकि इसका जो कॉन्सुलेट जनरल है वो न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया में कायम किया गया है। तो अब हमारा राब्ता अबू धाबी और न्यू दिल्ली से खत्म, अब हमारा राब्ता इस्लामाबाद में आ चुका है, यानी कि हमारे पसंदीदा मुल्क फिनलैंड की एम्बेसी अब पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों देश परदेश ने चंद दिन कबल एक वीडियो बनाई जिसमें बताया कि यूरोप के 8 ऐसे ममालिक हैं जिनका वीजा हासिल करना इंतहाई आसान है, जिनमें टॉप लिस्ट पे फिनलैंड था। वो कुछ इस तरह है कि फिनलैंड का 2021 का वीजा रेशो जो है वो 98.3% है, यानी कि तकरीबन 60,000 लोगों ने वीजा दरख्वास्तें जमा कराई, जिसमें 55,000 लोगों को वीजा दिया गया। तो वीजा देने में बहुत ही आगे है। और ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या स्टेट्स में 4 ममालिक शामिल हैं, जिसमें स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और चौथा जो है वो फिनलैंड है। फिनलैंड की मुकामी जुबान फिनिश है, जबकि स्वीडिश भी यहां पर बोली और समझी जाती है। और इंग्लिश की अगर बात की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल जुबान है, तो इंग्लिश की जुबान भी फिनलैंड में बोली या समझी जाती है। दोस्तों फिनलैंड एम्बेसी के बहाल होते ही अब दौड़ लगेगी स्टूडेंट वीजा की, बिजनेस वीजा की, टूरिस्ट जाएंगे, विजिट वीजा हासिल करेंगे, जबकि स्पाउस वीजा की भी रेशो मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो फिनलैंड की जो एजुकेशन ईयर है वो जनवरी से शुरू होता है, जबकि इसके एडमिशन जो है वो 31 अगस्त से हर साल 31 अगस्त से 15 सितंबर तक खोले जाते हैं। तो अब क्योंकि टाइम गुजर चुका है, लेकिन वो लोग जो कि फिनलैंड में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मुख्तलिफ अप्लाइड साइंसेस में वो बड़ी डिग्रियां करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मशवरा ये है कि वो आज से तैयारी शुरू कर दें, यानी कि अगले साल अगस्त में उनके लिए बेहतरीन मौका होगा। अपनी वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी को चूज करें, वहां से ऑफर लेटर हासिल करें, आइल्स करें। दोस्तों आइल्स जो है वो करना फिनलैंड के लिए भी जरूरी है। तो इसके बैंड्स जो है वो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। दोस्तों क्योंकि फिनलैंड जो है वो यूरोप का हिस्सा है, तो अगर आप फिनलैंड का वीजा हासिल कर लेते हैं तो ये शेंगन वीजा आपको तकरीबन 26 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर जाने की इजाजत मिल सकती है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं लोगों को कि ना भागें आप जर्मनी और दीगर ममालिक की जानिब, जिनका वीजा देना इंतहाई मुश्किल है और हासिल करना तो बहुत बड़ा टास्क है। तो क्यों ना फिनलैंड की तरफ जाया जाए। दोस्तों ने मेरे से सवाल पूछा कि अगर इसका फिनलैंड का वीजा भी शेंगन है और जर्मनी का भी शेंगन है तो फिर फर्क क्या है। तो फर्क ये है दोस्तों
कि इसमें कोई शक नहीं कि फिनलैंड का वीजा हासिल करने के लिए आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स वही पूरी करनी है जो कि शेंगन स्टेट्स की हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि शेंगन स्टेट कौन सी है और वीजा देने में किस हद तक वो जो है वो आगे बढ़ती है। तो फिनलैंड वो मुल्क है जो कि वीजा देने में बड़ा ही जबरदस्त है। मैं अपने पाकिस्तानियों को रिकमेंड करूंगा कि अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी, अब फल खाने का वक्त है, तो फौरी तौर पर अपने वीजाज अप्लाई करें। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनकी वेबसाइट पर जाएं, इनके जो सफारत खाना पाकिस्तान में आ चुका है उनसे बरास्ता फोन जो है उनसे राब्ता करें, उनसे राब्ते बहाल करें, क्योंकि ये एम्बेसी जो है ये अब खाली हाथ किसी को नहीं जाने देगी, ये ज्यादा से ज्यादा वीजे देगी। उसमें बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा इनकी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि इनकी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 32 यूनिवर्सिटीज फिनलैंड में मौजूद हैं और इनका तालीमी म्यार इंग्लैंड से कई हद ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तानियों का रुझान कम होने की वजह से हमें फिनलैंड की इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं, लेकिन अब फिनलैंड क्योंकि समझे हमारे घर में आ चुकी है तो अब इससे फायदा हासिल करना हमारा फर्ज बन चुका है। तो दोस्तों, आइंदा आने वाली वीडियो में भी फिनलैंड के मजीद खतोखाल वीजा हासिल करने में किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा, तमाम इश्यूज पर बात होगी। तो आप देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।